welcome to the Adarsh classes. So today's topic acid, base and salt, chapter number 2 class 10th का साइंस का हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसे हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो इसे क्या कहते हैं? अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो क्योंकि बाइलिंगुअल क्लास रहने वाली है इसलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेकर चलेंगे, तो आपकी दोनों ही लैंग्वेज में क्लास होगी। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हमें क्या पढ़ना है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि भाई अम्ल या फिर एसिड या फिर बेस क्या होते हैं, तो हमें उन्हें जानना है कि भाई एसिड और बेस क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि हम लोगों ने एलिमेंट पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, तो हमारे पास कितने केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट है? कितने हैं? 115। ठीक है, तो कितने केमिकल एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं? 115। These elements combine to form a large number of compounds. ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? लार्ज नंबर में कंबाइन होकर कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं? कंपाउंड्स। तो एलिमेंट कितने हैं? 115। ये कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होने के बाद क्या बना लेते हैं? कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो कंपाउंड्स बनाते हैं ये कंपाउंड्स क्या होता है? ये कंपाउंड्स जो होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इन्हें क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। जैसे कि हम बात करते हैं व्हाट इज एलिमेंट एंड क्लासिफाई द एलिमेंट, तो जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो वो क्या क्लासिफाई होता है? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब एलिमेंट को हमने क्लासिफाई करके पढ़ लिया, तो डेफिनेटली सी बात है कि हमें किसे क्लासिफाई करके पढ़ना है? कंपाउंड को। तो सबसे पहला कौन सा आता है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। समझ में आ गया? तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई एसिड, बेस एंड सॉल्ट कहां से आए हैं, तो ये किसके अंदर होते हैं? कंपाउंड्स के अंदर। तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम क्लासिफाई कर देते हैं 3 पार्ट्स में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हमारे पास एलिमेंट्स कितने होते हैं? 115। एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं? कंपाउंड्स बना लेते हैं, और कंपाउंड्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो वो जाते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट में। तो अब हमें जानना है कि भाई एसिड, हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज एसिड है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज बेस है? तो उसे जानने के लिए हमें पढ़ना है इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इंडिकेटर्स। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड क्या हो सकता है, बेस क्या हो सकता है, सॉल्ट क्या हो सकता है। तो आपको यहाँ पर जानना है कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? 115, और जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? कंपाउंड। और कंपाउंड जो बनता है उसे क्लासिफाई कर लेते हैं हम 3 पार्ट्स में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखना है इंडिकेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। ठीक है, इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स जो है वो हमें बताएंगे किसके बारे में? टेस्टिंग एसिड्स एंड बेस। तो ये हमें टॉपिक सबसे पहला पढ़ना है। अब व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर क्या होता है? एक डाई होती है, एंड इंडिकेटर इज डाई। डाई का मतलब कलर। समझ में आ रहा है? An indicator is dye that change color when it is put into on acid or base. An indicator is dye change color when it is put into an acid or base. जो इंडिकेटर होता है वो कलर को चेंज करता है। ये खुद एक कलर है जो कि कलर को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। और ये जो कलर को चेंज करेगा वो कलर हमें क्या बताएगा? या तो ये एसिड है या फिर ये क्या है? बेस है। कोई भी जो हम चीज लेंगे उसको ये बताएगा। तो इंडिकेटर्स टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस। तो इंडिकेटर्स हम उससे टेस्ट करके किसी भी सब्सटेंस को ये पता कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो इसमें 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं। जब हम बात करने वाले हैं तो किसकी बात करेंगे? 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स। अब वो 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो हमें पढ़ना है लिटमस। ठीक है, तो सबसे पहला हम इंडिकेटर कौन सा पढ़ने वाले हैं? लिटमस, जो कि हमें एक प्लांट से मिला है जिसका नाम है लाइकेंस। और
ये लाइकेंस जो प्लांट है जिससे हमें क्या मिलता है, लिटमस पेपर मिलता है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, ये क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो हमारा जो लिटमस होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, मतलब हमें कहाँ से मिलता है, नेचुरली मिलता है। नेचुरली में हमें कहाँ से मिल रहा है, एक प्लांट से मिल रहा है। वो प्लांट्स कौन सा है, लाइकेन है। और ये कौन से डिवीजन से आता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये आता है थैलोफाइटा से, ठीक है। तो कौन से डिवीजन से आता है, थैलोफाइटा से। आई होप सो कि आप लोग समझ रहे होंगे कि कौन से डिवीजन से आ रहा है, लिटमस बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। लिटमस बिलोंगिंग टू द, लिटमस जो है वो बिलोंग करता है और किससे करता है, डिवीजन थैलोफाइटा से। तो यहाँ पर आपको इतनी चीज समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज सॉल्ट। उसके बाद ये कहाँ से आए, तो ये कहाँ से आए हैं, कंपाउंड से आए हैं भाई। कंपाउंड से आने के बाद इन्हें जानने से पहले, इनकी प्रॉपर्टी जानने से पहले हम देख लेते हैं इंडिकेटर्स, कि कोई भी सब्सटेंस हमें कैसे पता चल सकता है कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो उन दोनों को जानने के लिए हमने 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स लिए हैं, और भी अभी हम पढ़ेंगे, बट 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स क्या है, इज इन डाई, ठीक है। तो इंडिकेटर्स क्या होता है, इज डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस। सबसे पहले हम जो इंडिकेटर्स बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, लिटमस, जो कि कैसा होता है, नेचुरली सब्सटेंस होता है, मतलब एक नेचुरली इंडिकेटर होता है जो कि एक प्लांट से मिलता है, और वो प्लांट्स होता है डिवीजन थैलोफाइटा का, ठीक है। अभी थैलोफाइटा, अगर जिसको आपने ये चैप्टर जो है बायोडाइवर्सिटी के नाम से क्लास 9 में आया था, जिसमें आपको डिविजन्स पढ़ाए गए थे, तो वहां पर इसके बारे में आपको बताया गया था। अब नेचुरल इंडिकेटर है, अब ये चीज क्या करता है भाई, कुछ तो करता होगा ना। तो ये क्या करेगा, कलर चेंज कर देगा। किसका चेंज करेगा, एसिड का भी करेगा, और किसका करेगा, बेस का भी करेगा। तो इसमें 2 स्ट्रिप्स होंगी, और वो जो 2 स्ट्रिप्स होंगी, वो स्ट्रिप एक तो होगी ब्लू कलर की और दूसरी किसकी होगी, रेड कलर की, ठीक है। तो एक स्ट्रिप किस कलर की है, ब्लू कलर की है, और दूसरी स्ट्रिप किस कलर की है, रेड कलर की है। सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, acid turns blue litmus to red। जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को कैसा कर देता है, रेड कर देता है। सेम बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, लिटमस पेपर जो कि एक इंडिकेटर है, और ये हमें बताएगा कि कोई भी सब्सटेंस कब एसिड हो सकता है और कब बेस हो सकता है। तो ये लिटमस पेपर जो है वो एक प्लांट से मिलता है जो कि लाइकेन से बना है। उसके साथ साथ कौन से डिवीजन से आया है, थैलोफाइटा से। उसके साथ हम देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर, क्योंकि ये जो लिटमस होता है ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है। एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, और भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि भाई हम बोल सकते हैं टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कैबेज भी एक नेचुरल, तो इट इज आल्सो रेड नेचुरल इंडिकेटर्स। कौन कौन से, टर्मरिक एंड रेड कैबेज। तो हम धीरे धीरे इन सबकी बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सीबीएसई है वो इससे क्वेश्चन पूछ लेती है, तो मैं आपको क्वेश्चंस भी इसके लास्ट में दे दूंगी। सबसे पहले हम इन्हें एक एक करके कॉमनली पढ़ते चलते हैं। तो 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, सबसे पहले हमने क्या जान लिया, लिटमस कौन सा है, नेचुरल इंडिकेटर है। ये क्या करता है, एसिड जो होता है उसमें टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो अगर जो इसका स्ट्रिप होगी वो किस कलर की होगी, ब्लू, अगर उसमें हम एसिड डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि एसिड डालने पे कलर अगर रेड हुआ, दैट्स मींस सब्सटेंस इज एसिड। अगर रेड लिटमस पे हम लोग डालेंगे बेस को तो वो ब्लू हो जाएगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा, बेस होगा। ये वाला आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, और वो है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, मिथाइल ऑरेंज। 3 कॉमन इंडिकेटर्स मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला लिटमस दे लिया, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज, एंड थर्ड पढ़ेंगे फिनोप्थिलिन, ठीक है। फिनोप्थिलिन एक इंडिकेटर होता है, तो ये इंडिकेटर्स हमें पढ़ने हैं। अब हमें देखना है कौन सा, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज है, डेफिनेटली किस कलर का होगा, ऑरेंज कलर का ही होगा, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो किस कलर का होता है,
ऑरेंज कलर का होता है। यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कि जो मिथाइल ऑरेंज है, अगर हम इसमें एसिड डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज करके रेड हो जाता है। ठीक है, अगर मिथाइल ऑरेंज में हमने क्या डाल दिया, एसिड, तो वो अपना कलर चेंज कर करके कैसा हो जाएगा, भाई जल्दी से बताओ, ये बताया मैंने, कैसा होगा, रेड हो जाएगा। और वहीं पर अगर मैं इसमें बेस डाल दूं तो वो अपना कलर चेंज करके कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। समझ में आ गया? सबसे पहला हमने इंडिकेटर सेकंड नंबर का लिया है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज डेफिनेटली किस कलर का होगा, ऑरेंज होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सिंथेटिक होता है ये। ठीक है, ये कैसा होता है, सिंथेटिक होता है। रीजन सिंथेटिक क्यों है भाई, मेन मेड है, हमारा बनाया हुआ है, नेचुरली नहीं है। अभी मैंने बताया था कि लिटमस जो है वो कैसा है, नेचुरली सब्सटेंस है, मतलब वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। बट ये जो है ये ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये मेन मेड है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है, तो इसे कहते हैं मिथाइल ऑरेंज। इसमें जब हम डालेंगे तो एसिड जो है वो कौन सा कलर ले आएगा, रेड ले आएगा, और जो बेस है वो कौन सा कलर लेकर आएगा, येलो लेकर आएगा। तो यहाँ पर आपने सेकंड पढ़ा है, अब आपको इसमें चेंज, यहाँ पे इतनी चीज बस आपको समझनी है, एक इंडिकेटर है, कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर का मतलब ही डाई होता है, मतलब कि कलर चेंज हुआ, वो कलर आपको याद रखना है कि एसिड में रेड हो जाना है। दैट्स मींस हम लोग इसमें एसिड डालते हैं या फिर उसमें कोई भी चीज डल जाती है और वो रेड हो जाए, दैट्स मींस एसिड है, और अगर येलो हो जाए तो क्या है, बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑरेंज में दो चीज समझ में आ गई कि मिथाइल ऑरेंज की कलर चेंज होना है मेन चीज, और वो कलर जो कलर देता है इस चीज के हिसाब से वही हम बता देंगे कि वो एसिड है या फिर बेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिनोल्फ्थालीन। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो क्या है, फिनोल्फ्थालीन। तो स्पेलिंग PHEN, इस ध्यान से ध्यान रख लेना कि क्या है, OL, फिनोफ। इसमें काफी ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैं आपको ध्यान से यहाँ पर बता रही हूँ कि इस स्पेलिंग को भी ध्यान से देखें आप लोग। फिनोल्फ्थालीन ये क्या है, ये कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, ये कैसा लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। अब इसमें भी डेफिनेटली एसिड और बेस में कुछ चेंज होना है, तो मैंने इस कलरलेस लिक्विड में एसिड डाल दिया। ठीक है, इस कलरलेस लिक्विड में क्या डाला है, एसिड, और जब मैं इसमें एसिड डालूंगी तो वो भी कलरलेस ही रहेगा, वो कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। जब फिनोल्फ्थालीन में हम लोग एसिड डालेंगे तो वो कलरलेस होगा, कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा, और वहीं पर अगर मैं इसमें बेस डाल दूंगी तो ये कलर बना लेगा पिंक। ठीक है, कलर कैसा बना लेगा, पिंक। अब आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई पिंक कलर बना तो मतलब कि क्या पड़ा है, बेसिक, और अगर कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ तो मैंने क्या डाला, एसिड। लिटमस पेपर तो भाई क्लास स्टार्ट हो जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे देखने को, आपको स्टेप्स देंगे, बट ये चीजें आपको नहीं मिल पाती हैं। तो फिनोल्फ्थालीन में एक कलरलेस लिक्विड है, एसिड अगर डालती हूँ तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, मतलब कि उसमें कोई भी चेंज दिखाई नहीं दे सकता है। हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं नो चेंज, मतलब कि कोई भी चेंज उसमें नहीं आया। जबकि बेस में कौन सा कलर चेंज हो जाएगा, ये पिंक कलर का सॉल्यूशन जो है बन जाएगा, पिंक कलर बन जाएगा, और इसमें बेसिक सॉल्यूशन यूज करने के बाद। तो कौन सा सॉल्यूशन हम लोगों ने यूज करा, बेसिक सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर पढ़ा 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स। तो पहला मैंने आपको क्या पढ़ाया, लिटमस। दूसरा क्या पढ़ाया मैंने आपको, इसमें लिटमस के साथ साथ मिथाइल ऑरेंज। आई होप सो कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जब हम पढ़ते हैं फिनोल्फ्थालीन कलरलेस लिक्विड है, अगर मैंने एसिड डाला तो वो कलरलेस ही रहेगा, मतलब कि नो चेंज, और अगर मैंने बेस डाला तो इसका मतलब वो किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का। मैंने क्या लिया है, लिटमस, ब्लू टू रेड एंड बेस रेड टू ब्लू। ठीक है, एसिड वाला ये रहा और बेस वाला ये रहा, मतलब अगर एसिड है तो वो स्ट्रिप ब्लू की कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी, और अगर बेस है तो रेड वाली कैसी हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। ऑलमोस्ट स्ट्रिप्स पर्पल कलर की होती है। इसके बाद है मिथाइल ऑरेंज।
मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है कि मिथाइल ऑरेंज में हमें देखना है सबसे पहले दो कलर, क्यों? क्योंकि हम एसिड डालेंगे और बेस डालेंगे। तो एक कलर आपको ध्यान रखना है रेड, और दूसरा याद रखना है कौन सा? येलो। दोनों ही कलर इसमें है भाई। आर से रेड मतलब कि एसिड, येलो मतलब कि किससे आ रहा है? वो आ रहा है तो येलो, या फिर आप वाई से भी ले सकते हो। तो किस में हो रहा है? बेस में। तो बेस का कलर जब हम बेस का यूज करेंगे तो क्या हो जाता है? येलो कलर हो जाता है। जबकि हम एसिड का यूज करते हैं तो कौन सा कलर हो जाता है? रेड कलर हो जाएगा। तो ये आपके 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स पढ़े हमने, फिनोल्फ्थालीन, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज। अब हमें पढ़ना है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, अब हम कौन सा पढ़ेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बट उससे पहले मैंने आपको बताए थे अभी 2 नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें हम पढ़ेंगे टर्मरिक। पहला वाला कौन सा है? टर्मरिक। और दूसरा हमें क्या पढ़ना है? रेड कैबस। ये 2 पढ़ने हैं। देखिए टर्मरिक, अब इसका एक तरीका बता देती हूँ मैं आपका टर्मरिक का, कि भाई करना क्या है आपको। टर्मरिक लीजिए, बीकर लिया आपने, इसमें वाटर ले लिया और वाटर में टर्मरिक मिक्स कर दी। डेफिनेटली कैसा बन जाएगा? येलो कलर का बन जाएगा। बन जाएगा। अब आपको एक प्लेन व्हाइट कलर का पेपर लेना है, उसमें स्ट्रिप कट मतलब डाल लेना है, और डालने के बाद उसे कुछ टाइम छोड़कर फिर आपको उसे सुखा लेना है धूप में। और जब धूप में सुखा लोगे तो इस कलर का एक येलो कलर का स्ट्रिप बन जाएगा। आप उसे छोटे छोटे इस पार्ट्स में काट सकते हैं। आपने क्या किया? ये लिए 2 स्ट्रिप, ठीक है, और इसके बाद आपने इस स्ट्रिप पर एसिड डाल दिया, इस स्ट्रिप पर बेस डाल दिया। जिस स्ट्रिप पर आपने बेस डाला है वो कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। जिस स्ट्रिप पर आपने एसिड डाला है वो कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा। याद रहेगा? अगर टर्मरिक आपने लिया है, टर्मरिक सॉल्यूशन, तो टर्मरिक सॉल्यूशन में एसिड क्या होता है? उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, एसिड का कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, जबकि जो बेस होता है उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो जब मैं स्ट्रिप पर ये एसिड डाला तो वो कलरलेस रहा, या फिर जो येलो कलर था वो सेम ही रहा, उससे कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब उसमें कोई भी चेंज दिखने को नहीं मिला। जबकि जो बेस वाला था वो कैसा हो गया? रेड हो गया। अब एक और बात, अगर इस रेड वाले पे मैं दोबारा से एसिड डाल दूं ना, तो ये दोबारा से कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। याद रहेगा आपको? तो मैंने क्या किया है? टर्मरिक सॉल्यूशन लिया है, उसमें एक स्ट्रिप बना ली है। स्ट्रिप में जब मैं एसिड डालती हूँ तो वो येलो का येलो कलर ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता है, सॉरी कलरलेस नहीं होगा। उसमें क्या लिखेंगे हम? नो चेंज। ठीक है, क्या लिख देंगे? नो चेंज। और जबकि मैं बेस डालती हूँ रेड कलर हो जाता है, और रेड के साथ साथ क्या होता है कि रेड के साथ साथ वो एसिड जो है मैं उसमें फिर से डाल देती हूँ, तो फिर से कैसा हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। फिर से कैसा हो जाता है? येलो कलर का। अब आपको देखना है रेड कैबस। रेड कैबस का जूस लिया, इसमें 2 कलर के कलर आएंगे, एक आएगा रेड और दूसरा कौन सा आ जाएगा? ग्रीन। तो जहां पर रेड आएगा वो कौन सा होगा? एसिडिक होगा, और जहां पर ग्रीन आएगा वो कैसा होगा? बेस होगा। तो जब आप रेड कैबस के सॉल्यूशन में एसिड डालते हैं तो वो कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। ठीक है, तो कैसा हो जाता है? रेड। और जबकि हम ग्रीन डालते हैं तो कैसा हो जाता है? बेस हो जाता है। तो अगर हम बेस डालते हैं तो ग्रीन हो जाता है। तो रेड कैबस सॉल्यूशन में अगर एसिड डाला तो कलर चेंज होकर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और जबकि बेस डाला तो कैसा रहेगा? ग्रीन रहेगा। तो रेड हो नहीं जाता है, एक्चुअली कलर ही वही होता है, तो उसमें चेंज नहीं आता है। मेन चीज आप ज्यादातर ये देखेंगे कि एसिडिक में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जबकि बेसिक में आपको चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर बेस में रेड कलर हो गया था जबकि वो येलो था, यहाँ पर तो रेड ही था तो कोई चेंज नहीं आया। रेड उसके बाद जो बेस था वो कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। जब बेस बनेगा वो कैसा हो जाएगा? ग्रीन। समझ में आ गया? इट इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। दोनों में आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही कैसे हैं? इट इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। ये दोनों ही नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब हम जो इंडिकेटर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो अब हम किसे पढ़ने वाले हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अगर अब तक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, जबकि कोशिश पूरी ही कर रही हूँ कि आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें देखने को ना मिले। तो रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल,
रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल किसे कहते हैं हम लोग, आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी एक्चुअली एक रिसेप्टर होता है जो हमारी नोज में होता है, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं स्मेल को। इसलिए अभी तक हमने देखा इंडिकेटर जो था वो क्या था, कलर को बता रहा था, बट अब हम किससे पता करेंगे, स्मेल से। दो चीजें हम लोग लेने वाले हैं, एक लेने वाले हैं ऑनियन और दूसरी लेने वाले हैं वनीला। ठीक है, एक कौन सा जूस लेंगे, ऑनियन, और दूसरा क्या लेंगे, वनीला। दोनों की ही स्मेल होती है। अब इस ऑनियन में मैंने क्या डालना है, एसिड डालना है, और इसमें क्या डालना है, बेस डालना है। क्योंकि हम स्मेल की बात करने वाले हैं तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि या तो स्मेल रहेगी या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दो ही काम हो सकते हैं, या तो वो इसे कोई चेंज नहीं कर पाएगा, स्मेल सेम टू सेम रहेगी, या फिर क्या करेगा, चेंज कर देगा, और या फिर डिस्ट्रॉय भी कर देगा। तो सीधी सी बात है, एक ही चीज ध्यान रखो, ये कोई चेंज नहीं करता है, ये स्मेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ये क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं उसे किस में चेंज करती हूँ, बेस में। अगर मैंने ऑनियन जूस में बेस डाल दिया, ठीक है, ऑनियन जूस में क्या डाल दिया है मैंने, बेस डाल दिया है, तो अगर मैंने उसमें बेस डाला है, दैट्स मीन्स वो क्या करेगा, वो स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसमें से स्मेल जो है वो आना बंद हो जाएगी। जबकि अगर मैं एसिड डालूंगी तो उसमें से स्मेल आना बंद नहीं होगी, ऑनियन की स्मेल जो है वो आती रहेगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में मैंने ऑनियन जूस ले लिया, ऑनियन जूस में मैंने क्या डाल दिया, एसिड, और आपने स्मेल लेकर देखा तो आपको ऑनियन की स्मेल आ रही थी। और अगर मैंने इसमें क्या डाल दिया, बेस, तो आपको ऑनियन की स्मेल नहीं आएगी। तो इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। सेम इसी तरह से वनीला में भी बेस स्मेल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जबकि एसिड स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया आपको इतनी चीजें, ये आई होप सो कि अच्छे समझ में आ गए होंगे। इंडिकेटर्स, 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स हम लोगों ने पढ़े हैं। सबसे पहला कौन सा पढ़ा है, लिटमस, एंड सेकंड कौन सा पढ़ा था, मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद हमने पढ़ा है फेनोल्फथलीन, और जिसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब एक और इंडिकेटर बचता है जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हर टाइप के आपको इंडिकेटर्स ध्यान रखने हैं, इनसे काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान रख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए एक्चुअली होता क्या है, एसिड जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, उसी तरह से सेम बेस भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड, राइट। एक होता है वीक बेस और एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस। एक हो गया वीक और दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग। तो एसिड में मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक 2 चीजें बताई। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, हम क्या बात कर रहे थे कि भाई ब्लू टू रेड, यही तो बोल रहे थे, ब्लू टू रेड। तो सारे जो स्ट्रॉन्ग है, मैंने माना जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक है, क्या दोनों ही सेम कलर दिखाएंगे, रेड रेड? तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो ज्यादा रेडिश कलर दिखाता है, जबकि जो वीक होता है वो ऑरेंज कलर की टाइप पे जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में कलर जो है वो अलग अलग दिखेगा। इसीलिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग कलर्स का यूज करते हैं। उसमें जिस टाइप का कलर आता है उस टाइप को उसे बताया जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। तो इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर का। आज ये जो मैंने आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बताए हैं, एक्चुअली में ये पीएच वैल्यू को बताते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को ये बताएंगे। तो जब हम बात करेंगे पीएच स्केल की, और पीएच स्केल में आप लोग देखेंगे कि किस किस का पीएच क्या होता है, उस वक्त पे मैं आपको ये यूनिवर्सल इंडिकेटर और ज्यादा डिफाइन करूंगी। अब तक के लिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं आपको पूरे समझ में आ गए हैं, क्योंकि अब हमें इसके बाद पढ़नी है एसिड की प्रॉपर्टीज एंड बेस की प्रॉपर्टीज। तो इससे पहले आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू सो मच।